गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। शुभ मध्याह्न। शांति निकेतन ग्रुप में आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत है। जैसा कि आपने अभी कन्यादान नामक चैप्टर के जो रचयिता हैं ऋतुराज सिंह, उनके बारे में पढ़ा। इसके बाद में दो पदों के बारे में पढ़ा। यहाँ कन्यादान अर्थात कन्या का दान जब किया जाता है अर्थात विवाह किया जाता है, कन्या को दूसरे माँ बाप के हाथ में सुपुर्द किया जाता है अर्थात ससुराल की तरफ जिससे उसे भेजा जाता है, उस समय का वर्णन किया गया था। यहाँ आपने देखा कि जो ऋतुराज जी ने स्त्रियों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है, करुण रस का प्रयोग किया था वहां, और उस मां के दुख को प्रस्तुत किया गया था जिस मां का दुख अपनी बेटी को विदा करते समय होता है। और वास्तविक वह दुख प्रमाणिक है। प्रमाणों ने प्रमाणिक जो ग्रंथ हैं उन्होंने भी उसका प्रमाण दिया है कि वह माँ बाप की सबसे बड़ी पूंजी होती है। कहते हैं कि लड़की स्वर्ग होती है, बहुत स्वर्ग होती है। अर्थात उस लड़की के बारे में, उस लड़की की वेदना के बारे में बताया यहाँ एक माँ के माध्यम से। उस लड़की की भोली भाली सूरत के बारे में बताया, भोले भाले स्वभाव के बारे में बताया, सारी चीजों के बारे में वहां बताया। वह सुखों को तो जानती है कि सुख क्या होते हैं, बट दुखों के बारे में उसने कभी सोचा नहीं है। वो दुखों के बारे में कुछ भी नहीं जानती। अब से पहले कुछ पदों के बारे में हमने पढ़ा था। क्योंकि अपने माँ बाप के पास में रहती है बेटी, दुखों को तो देखा ही नहीं होता उसने कभी भी, लेकिन सुखों को वो जानती है क्योंकि माँ बाप के द्वारा उसको सुख दिए जाते हैं। उस बेटी को उस खुले आंगन में खेलती है जहाँ किसी प्रकार का संकोच नहीं होता है। माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, ना पर्दे का, ना किसी काम कोई खराब भी हो जाए तो कोई तकलीफ नहीं है। बट जब बेटी को माँ और बाप जब विदा करते हैं, और जब विदा करते समय जो माँ की स्थिति होती है, वह दुख वास्तविक असहनीय अर्थात उस दुख को सहज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। बहुत ज्यादा दुख होता है, वो प्रमाणिक दुख है। यहां लड़की को अंतिम पूंजी बताया गया माँ बाप की। वास्तविक माँ बाप के लिए लड़की एक अंतिम पूंजी तो होती ही है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, अंतिम पूंजी ही होती है। यहां देखिए और भी कुछ वर्णन किया जा रहा है ऋतुराज जी के द्वारा। मां ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह वंदन है स्त्री जीवन की। मां ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। अर्थात मां ने कहा पानी में झांककर, अर्थात पानी में झांककर लड़की को समझा रही है। एक अच्छे माँ बापों का कर्तव्य होता है, एक सर्वश्रेष्ठ माँ बाप वही होते हैं जो अपनी बेटी को अच्छी सीख देते हैं, अच्छा समझाते हैं। यह माँ बेटी को समझा रही है, बेटी अपने चेहरे पर देखकर तू रीझना मत। अपने चेहरे के प्रतिबिंब को शीशा में देखकर या पानी में झांककर रीझना मत। मैं बहुत सुंदर हूं, बहुत खूबसूरत हूं, बिल्कुल नहीं रीझना। अपने चेहरे पर मत रीझना, अपने चेहरे पर गुलाम मत होना, अपने आप को सब कुछ मत समझना, अपने आप में अभिमान मत करना चेहरे का। ये कह रहे हैं आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए। और रोटियां वहां सेकनी पड़ेगी, तो रोटियां तुझे वहां बनानी पड़ेगी। यहां चलो कोई बात नहीं, चल गया, माँ रोटी बना रही है, माँ भाभी रोटी बना रही है, लेकिन तू वहां जा रही है ससुराल में, वहां तुझे रोटियां सेकनी पड़ेगी। वहां हो सकता है मिट्टी का चूल्हा भी मिल जाए आपको, गैस भी मिल सकती, मिट्टी का चूल्हा भी मिल सकता है। तो वहां जो रोटियों को सेकना, बट आग रोटियां सेकने, जो आग होती है, अग्नि होती है,
वह रोटियां सेकने के लिए होती हैं, जलने के लिए नहीं। कभी अपने आप को जला मत देना इस चक्कर में कि रोटियां बढ़िया बढ़िया बननी चाहिए और अपना होश ना रहे, अपना कुछ आपका हाथ या पैर कुछ जल जाए। इसलिए ढंग से बनाना, रोटियां की रोटियां सिक जाए और शरीर का शरीर बच जाए, अर्थात जल न जाओ तुम। यहां ऋतुराज जी प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। रोटियां सेकना, अपने आप को जला मत लेना, क्योंकि रोटियां सेकने के लिए है, आग सेकने के लिए होती है, जलाने के लिए होती है। और दूसरा आप कह रहे हैं कि रोटियों को सेकना, अच्छे से सेकना, जला मत देना रोटियों को। और एक ये कि रोटियों को सेकना, लेकिन सेकने में ये मत भूलना कि तू खुद जल जाए उस आग से। तो इसलिए कह रहे हैं कि आग रोटियां सेकने के लिए होती है, खुद को जलाने के लिए। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है। वस्त्र और आभूषण, वस्त्र कहते हैं पहनने वाले वस्त्र, कपड़े। आभूषण कहते हैं जो कानों में कुंडल, नाक की नथुली, गले का हार, माथे का मंगलसूत्र, गले का मंगलसूत्र, ये सब शाब्दिक भ्रमों की तरह है, केवल भ्रम है, दुनिया के भ्रम है, मृग मरीचिका है, इसमें कुछ नहीं रखा है। केवल शरीर की शोभा तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन वास्तविक आपके शरीर की शोभा तो आपके अंदर के गुण बढ़ाते हैं। अंदर के गुण और बाहर के गुण दोनों बराबर एक जैसे होने चाहिए, ये आपकी शोभा बढ़ाते हैं। वट आपके वस्त्र और आभूषण, वस्त्र माने कपड़े जो पहनते हैं, आभूषण का मतलब सोने चांदी के जो आभूषण होते हैं, नाक की नथनी, कानों के कुंडल, गले का हार, मंगलसूत्र वगैरह जो भी होते हैं। वंदन है स्त्री जीवन के, माने कहा लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई बना। ये सब आभूषण और कपड़े स्त्री के बंधन के हैं, बंधन उसको बांधने के लिए होते हैं, बंधन है, मोह माया से युक्त हैं, इनसे कुछ नहीं है। ये शाब्दिक भ्रमों की तरह होते हैं, शब्दों का जैसे भ्रम होता है। जिस प्रकार आपने देखा होगा, दूसरा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, जिस प्रकार एक हिरण होता है और रेगिस्तान में होता है, तो रेत पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है उस रेत पर, तो रेत वो उस हिरण को पानी की तरह दिखाई देता है और हिरण उसमें पानी समझ के उसके पीछे भागता है और भागता 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 वहां पहुंचता है, तो वहां उसे रेत दिखाई देता है, पानी होता है। तो जिस प्रकार ये मृग मरीचिका का जो भ्रम है, जो शाब्दिक भ्रम है, शब्दों का भ्रम है, ये जो वस्त्र और आभूषण है, केवल ये भ्रम के रूप है। ये स्त्री जीवन के लिए बंधन है, बंधन में अर्थात स्त्री के जीवन को बांध देते हैं। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। माँ ने कहा लड़की होना बुरी बात नहीं है, लेकिन लड़की जैसे दिखाई मत देना। अर्थात अपनी कमजोरियों को दबा के मत रखना। जहां बात बोलने की आए, जहां सत्यता की बात आए, जहां अन्याय हो रहा हो, उस अन्याय के खिलाफ तो लड़ने की कोशिश करना, वहां अपने आप को भोली मत बनाना। क्योंकि जो स्त्रियों के प्रति जो लोगों की सोच है, जो हमारे जमाने की सोच है, स्त्रियों को एक उस तरीके से देखना केवल कि लड़कियां केवल रसोई के लिए होती हैं, और लड़कियों के साथ में कुछ लोगों का व्यवहार नौकरशाही व्यवहार होता है कि उन लड़कियों के साथ में बधू बन के जाती हैं, उन लड़कियों के साथ में वो गलत व्यवहार करते हैं, अर्थात उनके साथ में तरह तरह के लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बात को लेकर उन्हें तराशना, और उस लड़की को एक नौकर की तरह देखते हैं, उससे सारे काम करवाते हैं। जितने भी घर के मेंबर जो और होते हैं, वो उन सारे कामों को छोड़ देते हैं, बेचारी वो बहू होती है, उस बहू से सारे काम करवाते हैं। ये गलत चीज है। दूसरे की लड़की हो आपकी लड़की, आपकी लड़की आपकी लड़की की तरह, दूसरे की लड़की आपकी बहू नौकर की तरह नहीं। उसको भी आप दूसरे ने जो दी है, आपको विश्वास समझकर जिंदगी के सफर के लिए, जिंदगी को निभाने के लिए, आपके बेटे के बंधन को निभाने के लिए, बेटे की समस्याओं को निभाने के लिए, बेटे के साथ दुख दर्द बांटने के लिए आपने अपने बेटे की शादी की, किसी की बेटी आपके घर पे आई है, उसे नौकर न समझकर आप उसको बेटी समझिए। जैसे आप अपनी बेटी को समझते हो बेटी, वैसे ही किसी के दूसरे के यहाँ से जो आई हुई है उसे भी आप बेटी की तरह देखिए। घर में जो हजारों कलेशों का काम है यही है कि जैसे ही बहू आती है तो घर के सारे मेंबर काम छोड़ना बंद कर देते हैं और उसमें कमियां और निकालने लग जाते हैं। जो आप देख रहे हो आज जीवन में, संसार में जो आत्महत्या कर रही हैं लेडी स्त्रियां, वह सब यह जो गलत गलत कार्य कर रही हैं स्त्रियां, वो
तो इसका यही कारण है ग्रह क्लेश, जो सबसे बड़ा क्लेश होता है ग्रह क्लेश। यह जो स्त्रियों को जो आज सुसाइड की तरफ, आत्महत्या की तरफ जो वो कर रहा है, वो इसका यही कारण है कि उनके साथ में क्लेश किया जाता है, उनसे काम कराया जाता है, काम करते करते उनकी कमियां निकाली जाती हैं, बार बार उनको टोका जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे की लड़कियां भी आपके घर में आ रही हैं तो उन्हें बधू समझिए, ठीक है, वहां तक ठीक है, लेकिन उनके साथ में अपनी लड़कियों जैसा व्यवहार कीजिए, मैं ये कहना चाहूंगा। तो यहाँ इस प्रकार ऋतुराज जी प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से यहाँ स्त्रियों के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, और एक माँ अपनी बेटी को समझा रही है कि अपने चेहरे पर मत रीझना। रोटियां, आग जो होती है वो रोटियां सेकने के लिए होती है, रोटियां अपने शरीर को जलाने के लिए नहीं होती है। और जो रोटियां होती हैं, आग जो होती है वो रोटियों को सेकने के लिए होती है, रोटियों को जलाने के लिए नहीं होती है। इसलिए आप ढंग से ससुराल में रहना, अच्छे से रहना, सारे कामों को करना, सबका सम्मान करना, सबके साथ में अच्छे से व्यवहार करना, सभी चीजों को अच्छी बनाना, कभी कोई गलत कार्य नहीं करना, उनकी बात मानना, आज्ञा पालन करना, लेकिन अन्याय को कभी मत सहना, असत्यता को कभी मत सहना। जब अन्याय की बात आए तो उस अन्याय के खिलाफ लड़ने की कोशिश करना, यह भी शिक्षा देती है। और वास्तव में मैं भी आपसे कहना चाहूंगा कि हर स्त्री को यह सोचना चाहिए, जहां अन्याय की बात आए वहां अन्याय को झेलना नहीं चाहिए। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है, यहाँ ऋतुराज जी जो स्त्रियों के प्रति जो संवेदना है उसको व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ शाब्दिक शैली की बात करें तो यहाँ अच्छी शाब्दिक शैली का प्रयोग किया गया है। भाषा शैली की बात करें तो यहाँ स्वाभाविक, सहज और स्वाभाविक शैली का, सरल शैली का प्रयोग किया गया है। तत्सम तद्भव दोनों प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है। उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। रस की बात करें तो करुण रस का प्रयोग किया गया है, अर्थात एक कवि के ग्रंथ में जितनी भी साहित्यिक विशेषताएं होनी चाहिए वे सारी साहित्यिक विशेषता ऋतुराज जी के काव्य में भी देखने को हमें प्राप्त होती है। अक्सर इन्होंने जो दुनिया की, जो मानवों की जो संवेदनाएं होती हैं, स्त्रियों की संवेदनाएं होती हैं, अक्सर इन्होंने ऐसे विषयों को स्पर्श किया है और ऐसे विषयों का अपनी काव्यों में वर्णन किया है। यहाँ ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है। एक बार और देख लीजिए। माँ ने कहा पानी में झांककर, माँ ने कहा अपनी लड़की से झांककर अपने चेहरे पर मत खींचना, अर्थात पानी में झांककर, पानी में झांककर। माँ ने कहा पानी में झांककर, पानी में झांककर, पानी में जो झांकना, झांकना मतलब देखना, नोटा। कभी कभी होता है ना, शीशा नहीं होता है तो पानी में झांक के अपने चेहरे को देख लेते हैं, तो ऐसे झांकना, अपने चेहरे पर मत रीझना, अपने चेहरे पर नौछावर मत होना। रीझना माने सुंदर मत समझ लेना अपने आप को, अपने आप में अहंकार मतलब भर लेना, हाँ। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। जो आग होती है वो रोटियां सेकने के लिए होती है। आग से अपने आप को नहीं जलाया जाता है या रोटियों को जलाया नहीं जाता है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह, जो वस्त्र और आभूषण उस शाब्दिक भ्रमों की तरह, अच्छा शब्दों का जैसे भ्रम होता है उसी प्रकार, जैसे अंश माने क्या है, अंश माने कंधा भी होता है, वो अंश माने क्या आपका हिस्सा भी होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। एक में तालव्य शकार आएगा, एक में दंती शकार आएगा। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है। जो वस्त्र है, जो तुझे पहनने के लिए बहुत सुंदर सुंदर साड़ियां मिलेंगी, जो आभूषण मिलेंगे सोने के तरह तरह के, कानों के कुंडल, नाक की नथुली, गले का हार, बंधन है स्त्री जीवन के। स्त्री जीवन के केवल एक बंधन है, स्त्री को बांधने के लिए बंधन है। माँ ने कहा लड़की होना, लड़की होना ठीक अच्छी बात है, पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। लड़की होना कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि लड़कियों का मतलब लोग ये समझते हैं कमजोर, अर्थात लड़कियों के प्रति जो लोगों की सोच होती है कि लड़कियां कमजोर होती हैं, तो ऐसे मत दिखाना अपने आप को कि मैं कमजोर हूँ। ससुराल में रहना, सबकी बात मानना, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, सारे काम अच्छे करना, लेकिन तू अपने आप को भोली वाली इतनी मत दिखा देना कि तेरे साथ में सामने वाले किसी भी प्रकार का अत्याचार या किसी भी प्रकार का अन्याय करें। यहाँ इस प्रकार ऋतुराज जो कवि हैं अपने आप में मूर्धन्य कवि हैं और इस प्रकार वो वर्णन कर देते हैं। इस प्रकार आपके जो पद हैं, 4 पद हैं इसमें। पद नंबर 4 यहाँ से शुरू हो जाता है।
ये 4 पद आपके ऐसे फिनिश हो जाते हैं। यह चैप्टर फिनिश हो जाता है। यहाँ तक कोई भी आपको तकलीफ हो, कभी भी आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर से पूछ सकते हैं। आपके लिए ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।